अंकल, क्या सोच रहे हो? अंकल, तुम ऐसे हंस क्यों रहे हो? क्या तुम इस वीकेंड फ्री हो? ये वीकेंड अच्छा दिन है, चलो रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। ठीक है। वैसे अगर हम शादी कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से हमें ये शादी सबसे छुपा के रखनी चाहिए, क्योंकि मुझे दूसरों के सामने शो करवाना अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं। तुम्हारी इंटर्नशिप की जगह नहीं ढूंढ पाई, लेकिन मैं जगह ढूंढ रही हूँ। क्यों नहीं? तुम सॉन्ग ग्रुप में काम करती हो। उसने जिस सॉन्ग ग्रुप की बात की थी वो यही है। आगे बढ़ो। हाँ। ओ मेरी बहन, ये वही है ना जो किसी बुड्ढे के साथ सोती है? ये तुम्हारी बहन है? हाँ, ये वही है जिसे अपने असली माँ बाप का पता नहीं। मेरे माँ बाप ने इसे पाला, लेकिन ये तो बहुत एहसान फरामोश है। और इसकी हिम्मत तो देखो, घर से भाग गई। काफी अच्छी है वैसे। कहीं तुम्हें ये पसंद तो नहीं आ गई? लेकिन तुम्हें मैं इसकी असलियत बताती हूँ, ये बहुत ही घटिया औरत है। गुस्सा मत करो किंग किंग, मैं बस मजाक कर रहा था। रुको, मुझे बताओ कि तुम इस सॉन्ग ग्रुप में कैसे आई हो? मैं यहाँ इंटर्नशिप के लिए आई हूँ। इंटर्नशिप? तुम्हारी कौन सी डिग्री है? यकीनन टॉयलेट साफ करने वाली। ना मुझे फ्लोर साफ करना है और ना ही टॉयलेट। मैं अपने एक अच्छे दोस्त के जरिए यहाँ पर आई हूँ। क्या वो वही बुढ़ा है जो तुमने उसे अपने साथ रखा है? तुम जब उस बुढ़े के साथ सोती हो, मुझे बताओ तुम्हें कैसा लगता है? इसकी कितनी घटिया सोच है। वो तो बहुत अच्छा है, मेरा बहुत ख्याल रखता है। बस इतना बता दूं कि वो तुम दोनों से कई गुना ज्यादा अच्छा है। क्या तुम इसके नए बॉयफ्रेंड हो? ऐसा क्यों लग रहा है? ये कल वाले बॉयफ्रेंड से बिल्कुल अलग है। रुको, तुम क्या बकवास कर रही हो? किंग किंग, क्या जो उसने बोला वो सच है? तुम्हारे और भी बॉयफ्रेंड हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, वो झूठ बोल रही है। फैंग वैन, तुम बहुत बदतमीज हो। फैंग वैन रुको, मुझे तुम साफ साफ बताओ कि तुमने मुझे किस बॉयफ्रेंड के साथ देखा है? ये क्या हो रहा है यहाँ पर? ये सॉन्ग ग्रुप है, यहाँ हर कोई नहीं आ सकता। ये है एचआर मैनेजर का बेटा लियो दाजुहांग। हम इंटर्नशिप के लिए इसके बाप के जरिए यहाँ आए हैं। तो ये मैनेजर लियू का बेटा है। और मैं भी यहाँ इंटर्नशिप के लिए आई हूँ। और तुम भी यहाँ किसी ताल्लुक से आई होगी। क्या तुम हमें सॉन्ग युबाई जो इस सॉन्ग ग्रुप के मालिक है उनसे मिलवा सकती हो? वो यहाँ का मालिक है, तो मुझे लगता है कि उसकी पोस्ट इनसे ज्यादा ही होगी। हाँ, मैं आपको उनसे मिलवा सकती हूँ। तुम जानती भी हो कि सॉन्ग कौन है? वो ना सिर्फ सॉन्ग ग्रुप के प्रेसिडेंट है बल्कि जंगशेन की मशहूर सॉन्ग फैमिली के दूसरे बेटे हैं। उन्हें दूसरे साहब कहते हैं। वो अपनी कंपनी में खास रास्ता यूज करते हैं। सिर्फ सॉन्ग ग्रुप के टॉप लोग ही उन्हें देख पाते हैं। और तुम बस एक मामूली सी लड़की हो और कहती हो कि तुम सॉन्ग युबाई को जानती हो। मिस्टर सॉन्ग की पोस्ट तो काफी ज्यादा है। सब आ जाओ। ये कह रही है कि ये सॉन्ग ग्रुप के मिस्टर सॉन्ग को जानती है, और ये भी कह रही है कि ये उनके जरिए आज यहाँ इंटर्नशिप के लिए आई है। मुझे तो सच में इसे देखकर बहुत हंसी आ रही है। अरे ये लड़की आखिर कौन है? मैं तो 5 साल से यहाँ पर हूँ, लेकिन मैंने मिस्टर सॉन्ग को कभी नहीं देखा। मिस्टर सॉन्ग कौन है? वो एक छोटी सी इंटर्न के लिए फिक्र कैसे करेंगे? तुम अभी भी यहाँ पर खड़ी हो? मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच में मिस्टर सॉन्ग को जानती हूँ। मैं उन्हें अभी कॉल करके साबित करती हूँ। मैं उन्हें अभी कॉल करती हूँ और साबित कर दूंगी कि मैं झूठ नहीं बोल रही। हाँ, करो साबित। हेलो मिस्टर सॉन्ग। क्या हुआ? मैं यहाँ अभी सॉन्ग ग्रुप के गेट पर हूँ और कोई यकीन नहीं कर रहा कि आपने मुझे भेजा है। प्लीज यहाँ आकर साबित कर दे कि आपने भेजा है। तो मैं किसी को भेजता हूँ तुम्हें लेने के लिए। मिस फॉन्ग, याद रखना, अगर किसी ने उसे सताया तो अपनी ताकत पूरी इस्तेमाल करो और उसे निकाल दो, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है। ये क्या हो रहा है सुबह सुबह?
इतना हंगामा कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि सॉन्ग ग्रुप एक सब्जी मंडी है? पापा, ये औरत है, कहती है मिस्टर सॉन्ग ने इंटर्नशिप दिलाई है और मेरी गर्लफ्रेंड क्वीन किंग पे भद्दे इल्जाम लगा रही है। ये औरत, फौरन इसे बाहर निकालो, ये सॉन्ग ग्रुप की इमेज खराब कर रही है। Yes, boss. इससे पहले ये कोई और हंगामा खड़ा करे, यहां से निकालो फौरन इसे। मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझे सच में मिस्टर सॉन्ग ने भेजा है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मिस्टर सॉन्ग का नाम ऐसे लेने की? तुम जैसी जंगली लड़की से मिस्टर सॉन्ग कैसे मिल सकते हैं? बकवास बंद करो अपनी, निकलो यहां से इसे। मुझे हाथ मत लगाना। रुक जाओ। क्या इसको मिस्टर सॉन्ग ने मेरे लिए भेजा है? डायरेक्टर ली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ पर सब देख रहा हूँ, यहाँ पर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस फैंग से इस तरीके से बात करने की? क्या ये बुढ़ा मिस्टर सॉन्ग है जो फैंग वैन के साथ रहता है? सुनो फैंग वैन, क्या ये वही बुढ़ा है जिससे तुम प्यार करती हो? वो तो तुम्हारे बाप जैसा लगता होगा ना। तुम कैसी बेशरम हो। और वैसे भी बुढ़े लोगों के सिवा इसे कौन भला पसंद करेगा? मैं भी कहूँ डायरेक्टर ली अचानक से एक 2 टके की लड़की की हिमायत कर रहे हैं। लगता है वो आपकी गर्लफ्रेंड है। तुम मरोगे और फिर भी नहीं सुधरोगे। लियो दा सोंग, मत समझो यहाँ कुछ भी कर सकते हो। सिर्फ तीसरे साहब के सहारे है। मिस फैंग दूसरे साहब की होने वाली बीवी है। मिस फैंग दूसरे साहब की होने वाली बीवी है। कौन नहीं जानता कि दूसरे साहब औरतों से दूर रहते हैं। डायरेक्टर ली, अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड बचाना चाहते हो तो दूसरे साहब का नाम मत लो। डायरेक्टर, वो नीचे क्यों नहीं आए? मिस फैंग, दूसरे साहब अभी मीटिंग में हैं, इसलिए हमें भेजा आपको लेने के लिए। ये देखो इनको। दोनों कितने अजीब हैं, कितना नाटक करते हैं ये लोग। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? इन दोनों को फौरन यहां से निकालो। खड़े रहो वहां पर। लियो दा जोंग, डायरेक्टर तुम हो या मैं? क्या तुम्हारे पास इतनी क्वालिफिकेशंस है कि क्या तुम मुझे टक्कर दो? तुम भी क्या सॉन्ग ग्रुप से बाहर जाना चाहते हो? डायरेक्टर ली बहुत जोर से बोल रहे हैं। यू असिस्टेंट, अभी मैं आपको ही याद कर रहा था। डायरेक्टर ली अपनी छोटी सी गर्लफ्रेंड के लिए अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं। ये हमारे सॉन्ग ग्रुप की रेपुटेशन खराब कर रहे हैं। हाँ बोलो। तीसरा बेटा वो भी यहाँ है? हाँ। ये लड़की जरूर डर गई होगी। मैं उसे उठा के लेके आता हूँ। डायरेक्टर ली, मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आप इतने रंगीन मिजाज के आदमी हैं। एक छोटी सी उम्र की गर्लफ्रेंड बना ली आपने। अपनी जबान संभाल के बात करिए। अगर आपने सॉन्ग ग्रुप से बाहर नहीं जाना, आपकी इन हरकतों की वजह से दूसरे साहब नाराज हो गए तो आप उसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। स्पेशल असिस्टेंट जू, साफ तौर पर वो लड़की डायरेक्टर ली की गर्लफ्रेंड है। आप इनकी बकवास मत सुने। मुझे लगता है ये वही है जो उस रात इससे मिलने के लिए आया था और ये उसे अंकल भी बुला रही थी। ये सब झूठ है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो मैं झूठ नहीं बोल रही। तुम स्पेशल असिस्टेंट जू, बाद में मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया। तुम सब मिलकर भी मिस फैंग को आज बाहर नहीं निकाल सकते। जबान संभाल के बात करो, तीसरे साहब के सामने हो तुम। इन सबको बाहर फेंक दो, इनके रिजल्ट की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मुझे डर है कि आप स्पेशल असिस्टेंट जू सह नहीं पाओगे। डायरेक्टर ली, तुम्हें याद होगा ना मैंने तुमसे ऊपर क्या करने बोला था? जी बॉस। तुम दोनों ने सुना बॉस ने क्या कहा? इन दोनों को धक्के देकर यहां से निकालो। ये क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो फैंग वैन, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तेरी हिम्मत कैसी है मुझे यहाँ से जाने की? अरे नहीं डायरेक्टर ली, यहाँ पर बहुत बड़ी गलतफहमी होगी आपको। मिस्टर सॉन्ग, शुक्र है कि आप यहाँ आ गए। ये लोग बहुत बकवास कर रहे थे कि मैं किसी बुड्ढे के साथ थी। इसे सुनकर मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था। तुम घबराओ मत, सब ठीक है। मैंने सब कुछ संभाल लिया।